24 घंटे अंग्रेजी बोलने के लिए अगर मैं कहूँ आपको कि मात्र 24 वर्ड रट लीजिए और आपकी समस्या जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास ऐसे शब्दों का समूह होता है अंग्रेजी में जिनको अगर आप समझ लें, आप उनका एप्लीकेशन यानी कि उनको इस्तेमाल करना समझ लें, उनका अर्थ समझ लें, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या जो है वो हल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वो शब्द हैं जो मतलब मान के चलिए एक तरीके की क्रिया है जो अर्थ को जोड़ती है ताकि काल, पहलू, तौर तरीके, आवाज, जोर आदि को व्यक्त किया जा सके। मतलब आप जब भी कोई वाक्य बोल रहे हैं तो इन्हीं का मिक्सचर होता है वाक्य, है ना। तो ये सारी चीजें जब ये शब्द उस वाक्य में डाल देंगे फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द और उससे बने वाक्य। उससे बने वाक्य क्यों? क्योंकि वाक्य नहीं जानेंगे तो शब्द का इस्तेमाल कैसे समझेंगे, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है वॉज, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अगर आपको किसी अपने हिंदी वाक्य के अंत में था दिख जाए या थी दिख जाए तो उस वाक्य की अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वॉज आपको दिखेगा। वॉज का इस्तेमाल जो है वो ट्रिकी है क्योंकि यहां पर आपको वॉज के इस्तेमाल में कुछ चीजें याद रखनी होंगी। दैट इज कि वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें और बस आप तैयार हैं वॉज को इस्तेमाल करने के लिए। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। देखिए दो अलग अलग तरीके के वाक्य हैं लेकिन एक ही शब्द मतलब एक ही वॉज के इस्तेमाल से कितने आसानी से आपने इन्हें बना लिया ना। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। बढ़ते हैं आगे और उसके पहले हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये स्वागत है उन सारे लोगों के लिए जो नए हैं और साथ ही उन सारे हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए जो पुराने हैं और रोज आकर के हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, क्लासेस को देखते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं और अपनी लाइफ में अंग्रेजी बोल करके बहुत 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 सक्सेसफुल होते हैं। चलिए, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और इसके साथ ही आप क्लास करने के लिए समय पर बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में पहुंच पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले शब्द की ओर पहुंचते हैं और वो शब्द है हमारे पास हैज। HAS, हैज, और इसका अर्थ होता है पास है। पास है। वाक्य में अगर आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसका जो अर्थ निकल करके आ रहा है या उस वाक्य में सीधे सीधे इस्तेमाल हो रहा है पास है, तो उस वाक्य में आपको हैज का इस्तेमाल करना होगा और हैज का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना होगा कि हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही कर सकते हैं। देखिए ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ। जैसे उसके पास एक कार है तो पास है, और ये वाक्य भी क्या बता रहा है? किसी के बारे में बता रहा है कि अरे उसके पास एक कार है। तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? ही हैज अ कार। ही हैज अ कार। अगला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। इसका मतलब ही होता है। जी हाँ, इसका मतलब होता है यानी कि वाक्य के मतलब आप वाक्य में अगर है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्य कंप्लीट हो रहा है के इस्तेमाल से, तो इज का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करना है। देखिए आपको मैं शब्द नहीं सिर्फ बता रही, आपको मैं शब्द के साथ साथ उसका जो ट्रिक है, जो उसको इस्तेमाल करने का ट्रिक है वो भी बता रही हूँ। ठीक है, तो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह एक व्यापारी है तो ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे। वह खा रहा है। देखिए दोनों अलग अलग तरीके के वाक्य हैं लेकिन हमारे पास क्योंकि इज की नॉलेज है और हमें पता है, मैंने आपको बताया कि वाक्य को कंप्लीट करने के लिए उसके अंत में अगर है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज का इस्तेमाल होगा वाक्य में। तो वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अलग अलग तरीके के वाक्य लेकिन एक शब्द जो कि है इज, इसके कमाल से यह वाक्य आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर पाए।
अगला शब्द है डज। इसका इस्तेमाल सबसे पहले समझ लीजिए। डज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। और आप कैसे वाक्य में कर सकते हैं? जिस वाक्य के शुरुआत में आपको क्या आप बोल रहे हो, उसके अंत में आप है बोल रहे हो, और बीच में जो है वो दूसरे शब्द जो है उसके लिए ब्लैंक यानी कि खाली जगह मैंने छोड़ रखी है। क्या वह पढ़ाई करता है? क्या दिख गया, है दिख गया, बीच में जो ब्लैंक छोड़ा था उसमें वह पढ़ाई करता, इसकी एंट्री हो गई। तो इस तरीके के वाक्य के लिए आपको डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डज ही स्टडी? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? अगला शब्द है हमारे पास विल, जिसका इस्तेमाल आप अगर वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी या एगा से वाक्य एंड कर रहे हैं, वाक्य खत्म कर रहे हैं, तो उस वाक्य के अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। विल की सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं, पर्सनली मुझे जो बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी फिर विल को मजा आता है और याद रखने में भी स्टूडेंट्स को जो है बहुत ही मतलब बढ़िया हो जाता है। दैट इज कि विल का इस्तेमाल जो है सबके साथ कर सकते हैं जी, है ना। आई के साथ, ही के साथ, इट, शी, नेम, यू, वी, दे, जिस सब के साथ चल जाता है ये। तो ये सबसे बढ़िया बात हो गई विल की। उदाहरण देखते हैं। वह जाएगा, एगा दिख रहा है लास्ट में। क्या बताया था यहाँ पे? ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। एगा हमें दिख गया लास्ट में। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। अगला है मस्ट, यानी कि अवश्य चाहिए। कोई चीज जो है जो मतलब चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अवश्य चाहिए यानी कि मस्ट। इस्तेमाल सबके साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। डिड अगला शब्द है हमारे पास। हमारा अगला शब्द क्या है? डिड। इसका इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करेंगे जहां पर आपने वाक्य कहते वक्त क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, इनका इस्तेमाल किया हो, या फिर क्या या, क्या ये, क्या यी, इसका इस्तेमाल किया हो। और इन सबके बीच में ब्लैंक रहेगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ऑब्लिक दे करके मैंने उदाहरण दे दिया है, लेकिन क्या ता था के बीच में जो ब्लैंक है वो क्या ते थे, क्या ती थी के बीच में भी रहेगा, और क्या या के बीच में जो ब्लैंक है वो क्या ये, क्या ई के बीच में भी रहेगा। वो बीच में ब्लैंक क्यों दिया है भाई? दूसरे शब्दों को भी तो जगह चाहिए बैठने के लिए, है कि नहीं, तो उसके लिए ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, तो समस्या कुछ नहीं है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है इसको याद रखने की, सबके साथ कर सकते हैं, बस इतना याद रखो। मतलब मैडम ने बताया था जब भी इस्तेमाल करो तो मेरे को याद कर लेना कि प्रीति मैम ने बताया था जी, सबके साथ कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए। क्या वह जाता था? क्या वह जाता था? तो क्या दिख गया? ताथा दिख गया और बीच में वह जा दिख गया, है ना। क्या वह जाता था? डिड ही गो। क्या वह जाता था? डिड ही गो। क्या वह चला गया? क्या या दिख गया लास्ट में, या दिख गया ना। चलिए, वह चला ग, ये वाला ब्लैंक मैंने छोड़ रखा था इनके बैठने के लिए, ठीक है। तो क्या वह चला गया? डिड ही गो। दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। अगला शब्द है हमारे पास कुड, जिसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए, ठीक है। तो सका, सकी, सके अगर वाक्य के अंत में आ रहा हो, या पाया, पाई, पाए वाक्य के अंत में आ रहा हो, और वाक्य जो है क्षमता दिखाता हुआ हो, एबिलिटी दिखाता हुआ हो, तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड जो है, कैन जो है, उस कैन शब्द जानते हैं ना, तो कैन का पास्ट होता है। और जिनको नहीं पता है कैन, बने रहिए क्लास में, आगे बताऊंगी कैन भी, ठीक है। तो कैन जो है उसका पास्ट फॉर्म होता है कुड, और एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है। जैसे मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। अगला शब्द है वुड, WOULD, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। वुड, WOULD, लेकिन पढ़ेंगे इसको वुड। इसका मतलब होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी दिख जाए और वो वाक्य, ध्यान से सुनिएगा अब, है ना, वो वाक्य संदेह या संभावना जताता हुआ हो,
तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। संदेह या संभावना जताता हुआ हो तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वुड का इस्तेमाल उन वाक्यों में होता है जो भविष्य के लिए कहे जा रहे हैं, परंतु भविष्य में अगर खड़े होकर के देखें तो पास्ट में कहे जा रहे हैं। कंफ्यूजन, दोबारा सुनिए। वुड का इस्तेमाल भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में होता है। अभी कह रहे हैं, भविष्य के लिए कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में खड़े होकर देखें तो अभी का वक्त पास्ट हो जाएगा, तो वुड का इस्तेमाल होगा। उदाहरण देंगे, समझ में आ जाएगा। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। सबसे पहली चीज, ये वाक्य संभावना जताता हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम उत्तीर्ण न करे, नहीं किया भाई पास, क्या है ना। तो आप संभावना जता रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, आप भविष्य में खड़े होकर के अगर देखें तो इस वाक्य का इस्तेमाल आप जब कर रहे हैं तो ये पास्ट है, उस समय के हिसाब से तो होगा ना वुड का इस्तेमाल। तो शी वुड पास द एग्जाम, यही तो रूल बताया वुड का। अगला शब्द है हैड, HAD, हैड, पास था। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? पास था। इस्तेमाल जी ये सबके साथ होता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अभी हो सकता है बेच दियो, मे बी, लेकिन उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। शुड अगला शब्द है जिसका मतलब होता है चाहिए, और बहुत ही फेवरेट मेरा शब्द है ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ना वो सलाह या उपदेश देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जब भी आपको किसी को सलाह देनी हो, किसी को उपदेश देना हो, तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे, डू की बात करते हैं, DO, डू। इसका इस्तेमाल क्या ता हूं या क्या ते है के रूप में होता है। बीच का ब्लैंक किसके लिए छोड़ा? दूसरे शब्दों के बैठने के लिए छोड़ा। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इस्तेमाल I, you, we और दे के साथ होता है। क्या मैं जाता हूं, क्या ता हूं, दिख गया, और बीच में जगह छोड़ा था ना, तो मैं जा आ गया वहां पर, है ना। तो डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल होता है थे के तौर पर। वाक्य के अंत में थे दिख जाए तो उसकी अंग्रेजी में आपको वर को इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ ही होता है, तो छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं। वाक्य के अंत में दिखेगा। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए बहुत अहम रोल होता है हूं का, और हूं की अंग्रेजी होती है एम। तो जिस भी वाक्य में हूं दिखे, एम उस वाक्य में दिखेगा अंग्रेजी वाले में। रूल ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द है मे, MAY में, महीना वाला, मई जून वाला मे नहीं। ये एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है ये होता है कुल 4 तरीकों से। आप अगर अपने किसी वाक्य में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी में मे का इस्तेमाल करेंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, लेकिन वो वाक्य कैसा होना चाहिए इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वो वाक्य जो है संभावना जताता हुआ यानी कि प्रोबेबिलिटी, अनुमति यानी कि परमिशन, और अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करता हुआ दिख जाए तो मे का इस्तेमाल करेंगे। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, ये संभावना जता रहे हैं, करेक्ट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अगला शब्द है हमारे पास शैल, SHALL, शैल। इसका अर्थ होता है गा, गे, गी। शैल का अर्थ जो है गा, गे, गी होता है, लेकिन अब इसका व्यावहारिक तौर पर अंग्रेजी बोलते वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसके बारे में ज्यादा जान करके हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है बीइंग, BEING, बीइंग। इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल होता है हो रहा है या किया जा रहा है। जब भी आप वाक्य में बोलें तो बीइंग का इस्तेमाल कर लें उस वाक्य की अंग्रेजी को बोलते वक्त। इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो बस आप यूजेज पे ध्यान रखें, रूल पे उतना आपको मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रूल तो मैं बता ही रही हूं कि सबके साथ इस्तेमाल होता है। बस इस लाइन को याद रख लीजिए, है ना।
ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। अगला शब्द है माइट, जिसका मतलब होता है शायद, सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। और बीच का जगह किसके लिए है बताइए, आपको पता है किसके लिए है ना। चलिए, शायद सकती है दिख गया, माइट का इस्तेमाल होगा, पक्का है। बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बी, जिसका दो इस्तेमाल होता है, हो या होना। वाक्य में बोलते हैं ना हो या होना, इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट, और किसी भी नाम के साथ। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। अगला शब्द है आर, जिसका इस्तेमाल होता है के तौर पर। कैसे होता है? वाक्य के अंत में क्या इस्तेमाल आ रहा है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए? है, तो अंग्रेजी में क्या आ जाएगा? आर। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम दिमाग में डाल लेंगे इसको, ठीक है। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। अगला शब्द है हैव, जिसका मतलब होता है पास है। ये भी कोई चीज अगर आपके पास है उसके तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है। जैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई यू वी और दे के साथ ही, राइट। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अगला शब्द है कैन, बताया था ना, आगे कैन बताऊंगी। कैन का इस्तेमाल चार तरीके से होता है, सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकते हैं, सकता है, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इन चारों तरीकों से कैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज आपको जो चेक करनी है इस्तेमाल करने से पहले, वो ये कि क्या ये वाक्य क्षमता या योग्यता यानी कि एबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हाँ, तो कैन का इस्तेमाल कर डालेंगे। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, और ये एक क्षमता है, एक योग्यता है कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। रूल की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो उसमें समस्या वाली कोई बात ऐसी है नहीं। अगला है बीन, जिसका इस्तेमाल ता आ रहा है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, इन तीनों के तौर पर होता है, ठीक है। वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं अगर दिख जाए तो बीन का इस्तेमाल वहां पर किया जाए। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द हमारे पास विल बी, मतलब विल मैंने आपको पढ़ाया आज की क्लास में, विल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अगर वाक्य के अंत में इस्तेमाल हो रहा होगा तो विल का इस्तेमाल होगा, राइट। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी दिखे तो उस वाक्य की अंग्रेजी करते वक्त विल बी का इस्तेमाल करने का ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल सबके साथ हो सकता है, तो कोई ऐसी सबको मतलब बहुत भारी भरकम कोई चीज तो है नहीं कि सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। ये सबसे बढ़िया बात होती है किसी भी शब्द की, आपको याद कम रखना पड़ता है ना। तो विल बी का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। जैसे वह स्टडी कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो ये वो 24 ऐसे शब्द थे जिसका इस्तेमाल करके आप 24 घंटे और लाइफ टाइम जिंदगी भर अंग्रेजी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं और बोलते बोलते फ्लुएंट भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। क्योंकि 24 ये शब्द, इनका अर्थ, इनका एप्लीकेशन जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ और भी चीजें जरूरी हैं, बट ये बहुत जरूरी है। तो क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को क्या करना है? क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लेना है। और इसके साथ ही आपको क्लास को दूसरों को आगे शेयर भी कराना है, उनसे सब्सक्राइब भी कराना है और उनको बिठा के बिल्कुल डांट के क्लास को अटेंड भी करवाना है, तभी तो फायदा होगा। गलत बोल रही हूं क्या? नहीं ना। फायदा कब होगा? जब क्लास आप देखेंगे, आप समझ करके दूसरों को बताएंगे कि भैया ये क्लास देख लो, बढ़िया से समझ आ जाएगा, तो उनको भी फायदा होगा। तो खुद का भी फायदा करिए, दूसरों का भी फायदा कराइए।
और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं सीधे सीधे। तो व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहें, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें, दोनों जगह जुड़ना चाहें तो इस नंबर को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फोन नंबर, उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सेव करके व्हाट्सएप पर चले जाइए। वहां पर आपको व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करना है वो आपको सुबह सुबह स्टेटस पर दिख जाएगा। नहीं दिखा, बाई चांस नहीं देख पाए भाई, हमारे पास तो उतना टाइम नहीं हुआ, नहीं देख पाए, तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि मैम हमें लिंक भेज दीजिए या सर हमें लिंक भेज दीजिए। तो हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं आपकी सेवा में वो आपको लिंक भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने का। टेलीग्राम के भी चैनल पर आपको ज्वाइन होना है, वो कैसे होना है आगे बताती हूँ। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर अगर आपको टेंसेस की ई बुक चाहिए, क्योंकि अभी ये ई बुक आ चुकी है और ये बेहतरीन ई बुक है, आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो आपको जरूर इस ई बुक को एक बार पढ़ना चाहिए अगर आपको भी टेंसेस में समस्या आती है। तो इस ई बुक के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स फ्री वाली जो कोर्स करा रखी है इसके लिए और इसकी ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, सीधे सीधे ई बुक चाहिए भाई, हमें व्हाट्सएप पर किया, टेलीग्राम पर किया, हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे कर सकते हैं? मोबाइल ब्राउजर पर जाइए, ये नीचे जो लिंक दे रखा है इसको सीधे सीधे टाइप करिए, आप सीधे एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर सीधे सीधे आप इन तीनों ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से और इन तीनों ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए अपने लिए। व्हाट्सएप पर मैंने आपको बता दिया कैसे जुड़ेंगे, नंबर को सेव कर लेंगे तो जुड़ेंगे। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ेंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर, आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ, तो वो वाला चैनल। एक चीज देख ली आपने, दूसरी 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उस चैनल पर, ये भी चेक कर लेना है। ये दोनों चीजें चेक कर ली, बस वही ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं तो भी आप ऑफिशियल पेज पर ही पहुंचेंगे और इसको वहां पर भी ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है कई लोग मेरे नाम पे ही मतलब टेलीग्राम का चैनल चला रहे हैं, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम के पीडीएफ, ये वो, तो वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो बिल्कुल सजग तरीके से टेलीग्राम पर जुड़ेंगे और व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे, बिल्कुल एकदम सही तरीके से, है ना। अच्छा, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ करके अगर आपको कभी मन करे कि हमें पेड कोर्स करनी है भाई, तो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। इन दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन अगर लेना है, आपने मन बना लिया है कि भैया पेड कोर्स करना है अब, तो आप इन दोनों कोर्सेज की डिटेल्स व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पर मंगा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और पेड कोर्स नहीं करना है, अभी समझ नहीं आ रहा, फ्री कोर्स करना है, तो फ्री कोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। चलिए, आपको जितने काम बताएं उतना करिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास को बढ़िया तरीके से कर लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, है ना। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।